समय के अनुकूल घर को बनाएं गुरुकुल। 50% महाधमाकेदार छूट के साथ ये ऑफर सीमित समय के लिए है। क्या आप 11वीं या 12वीं में पढ़ रहे हैं? यदि हाँ, तो आज ही ज्वाइन करें 50% धमाकेदार छूट के साथ मॉडर्न साइंस क्लासेस, थाना रोड, मीरगंज, गोपालगंज में। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं श्रीभान सर, आपका जे केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में, इस वीडियो सेशन में कवर करने वाले हैं डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन का प्रिपरेशन देखेंगे हम लोग। इनके अलावा इनका केमिकल प्रॉपर्टीज का भी अध्ययन करेंगे। इसमें इसका गुण भी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो इससे पहले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। चलिए तो हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, हम अपने स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डाई ऑक्सीजन। तो चलिए हेडिंग लगाइए डाई ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाई ऑक्सीजन। हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट्स कवर कर रहे हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग कवर करेंगे ग्रुप 16। 15 कंप्लीट हम लोग कर लिए हैं। ग्रुप 16 जो यदि आप नए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके सीक्वेंस से वीडियो को देखिए। पीछे वाले वीडियो देखिएगा, तभी आगे के वीडियो आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो ये ध्यान रहे, ठीक है। चलिए हेडिंग लगाइए डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन, इसका फॉर्मूला होता है O2। ध्यान दीजिए मेरे बाबू, O2 डाई ऑक्सीजन या ऑक्सीजन गैस का कोई फॉर्मूला पूछे तो O2 होता है। केवल ऑक्सीजन कहा जाए तो O होगा। ये फोकस रहे, ध्यान रहे। ऑक्सीजन कहा जाए तो O, ऑक्सीजन गैस कहा जाए या डाई ऑक्सीजन कहा जाए तो O2। अब हम इसके प्रिपरेशन की बात करेंगे। प्रिपरेशन, विरचन जिसको हिंदी में कहते हैं, विरचन जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रिपरेशन, मतलब बनाएंगे कैसे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। पोटेशियम क्लोरेट को 340 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करते हैं ना, तो डाई ऑक्सीजन, दैट मींस ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। तो इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट को, पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला होता है KClO3। पोटेशियम क्लोरेट को 340 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के फलस्वरूप डाई ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग कि पोटेशियम क्लोरेट फार्मूला होता है KClO3 को 340 डिग्री सेल्सियस ताप से अधिक गर्म करने पर O2 प्राप्त होता है। O2 प्राप्त होता है। देख मेरे दोस्त, KClO3 ये आपका पोटेशियम क्लोरेट है। इसको हम लोग गर्म करेंगे 340 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक टेम्परेचर पर, और एक उत्प्रेरक MnO2 के प्रेजेंस में इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये देता है KCl और O2। यही डाई ऑक्सीजन हमको बनाना था जो हम लोग के सामने है O2। इसको आप बैलेंस कर सकते हो। यहां पर आप लगा दीजिए 2, यहां लगा दीजिए 2, यहां 3 दूना 6 ऑक्सीजन, तो यहां हम लोग को लगा देना है 3। ठीक है ना, तो ये बैलेंस हो गया। अदर मेथड भी इसका बनाने का होता है, बहुत सारा मेथड, जैसे धातु के नाइट्रेट को हम लोग गर्म करके ऑक्सीजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। और सारा इसमें देखते हैं कंसेप्ट को, O2 गैस को प्राप्त करते हैं। इनके अलावा और एक मेथड O2 को बनाने का मेथड बताएंगे आपको। जैसे हम गर्म करके पोटेशियम पर मैग्नेट को गर्म करके भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट को भी गर्म करके हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो O2 गैस प्राप्त कर सकते हैं। तो सेकंड देखिएगा, जब हम लोग क्या करेंगे बाबू, पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। इसको भी यदि हम गर्म करेंगे, इसको भी यदि हम गर्म करें तो प्राप्त होगा K2MnO4 प्लस MnO2, और इसके अलावे ये डाई ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। इसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। KMnO4 का नाम होता है पोटेशियम
पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट होता है और इसका नाम होता है पोटेशियम मैग्नेट। इसका नाम क्या होता है दोस्त? पोटेशियम मैग्नेट। स्पष्ट? हमको प्राप्त करना था O2 जो कि मेरे को मिल गया। और देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग Ag2O सिल्वर ऑक्साइड को भी गर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? O2 गैस मिलेगा। थर्ड देखिएगा, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड को यदि हम गर्म करें तो Ag+O2 मिलेगा, जो बनाना था वो आसानी से प्राप्त हो रहा है। इनके अलावा HgO को भी हम लोग गर्म करके बना सकते हैं। HgO यदि इसको हम गर्म कर दें तो यहाँ पर मिलेगा Hg और O2। इसको आप बैलेंस कर सकते हो और नहीं भी हमको जो बनाना है वो आसानी से मेरे को मिल रहा है। ठीक है दोस्त? 5 नंबर मेरे बाबू, यदि हम H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये इसका नाम होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यदि इसको भी हम गर्म करें मेरे दोस्त तो आपको H2 तो मिलवे करेगा, इनके अलावा O2 गैस भी मिलेगा, जो बनाना था मेरे को मिल रहा है। इसको बैलेंस कर सकते हो मेरे दोस्त। PbO2 को भी गर्म करके बना सकते हैं। PbO2 को गर्म करिएगा यदि तो PbO+O2 गैस मिलेगा। इनके अलावा 7 नंबर Pb2O3 को भी यदि आप गर्म करिएगा, Pb2O3, Pb3O4 ले लीजिए, Pb3O4 इसको भी यदि गर्म करिएगा तो यही चीज मिलेगा PbO+O2। माने कि ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन गैस बनाने का बहुत सारा मेथड हम लोग देख लिए, इन सभी से हम लोग डाई ऑक्सीजन प्राप्त कर लिए। ठीक है ना? तो ये हीटिंग इफेक्ट में पढ़ाए हम आपको, केमिकल बॉन्डिंग में नाइट्रेट का हीटिंग इफेक्ट आपको बताया गया है। ठीक है ना? तो चलिए आप इसको नोट करिए। और एक मेथड को हम आपको सिखाएंगे नाइट्रेट मेथड से। नाइट्रेट को भी गर्म करके हम लोग क्या प्राप्त कर लेंगे? डाई ऑक्सीजन प्राप्त कर लेंगे। तो इससे पहले कि आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, और नहीं तो आप नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहां पर हम लोग डाई ऑक्सीजन में नेक्स्ट मेथड से भी हम लोग डाई ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। कैसे सर? ध्यान दीजिए, ये स्टेटमेंट मैंने क्या लिख रखा है उसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। कंसेप्ट आपको बताया गया है यहां पर। क्या कंसेप्ट है सर? ध्यान दीजिएगा, जब हाईली रिएक्टिव मेटल नाइट्रेट को, जिसका रिएक्टिव ज्यादा हो, जिस धातु का रिएक्टिव ज्यादा हो, उसके नाइट्रेट को डिकम्पोज माने गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है भाई? तो मेटल नाइट्राइट प्राप्त होता है और O2 गैस प्राप्त होता है। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा सर कि हाईली रिएक्टिव मेटल क्या है? तो आपको मेटलर्जी हमने अच्छा से पढ़ा करके कंप्लीट कर दिया है। बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोग किए थे जेई का, नीट का और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में किए थे हम लोग। आपको बहुत ध्यान होगा, हमने एक चीज आपको बताया था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। याद होगा आपको, ट्रिक बताए थे, लिखे काका ने मांगी अलमारी। ये याद आ रहा है? आई होप कि आपको याद होगा। लिखे काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर, फ्रिज को नोई से ने प्रभाई कुटी होगी, क्यों आगे आऊं। यही कंसेप्ट था, यही ट्रिक था। ठीक है ना? उसके माध्यम से आप लोग को वहां पर बताया गया था कि कौन हाईली रिएक्टिव होता है, कौन मॉडरेटली रिएक्टिव धातु होता है और कौन लो रिएक्टिव धातु होता है, मतलब इनट होता है। तो ध्यान रहे, उसमें ऊपर के जो धातु है वह रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये रिएक्टिव धातु है। अब मॉडरेटली में कौन आता है भाई? जैसे कॉपर। अब लो रिएक्टिव में कौन आता है? इनट नोबेल मेटल में कौन आता है? जैसे सिल्वर, प्लेटिनम, बहुत सारा एग्जाम्पल आपके सामने। ठीक है ना? तो वहां से ये हमने डिसाइड किया है हाईली रिएक्टिव मेटल, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल और लो रिएक्टिव मेटल। आई होप कि आपको कंसेप्ट याद होगा। यदि याद नहीं है तो वहां पर जा करके रिवाइज करना है, उसके बाद इसको समझना आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो जब हाईली रिएक्टिव मेटल नाइट्रेट होगा तो उसको डिकम्पोज माने गर्म करेंगे तो मेरे को मेटल नाइट्रेट और O2 गैस प्राप्त होगा, नाइट्राइट। ध्यान रहे, नाइट्रेट नहीं नाइट्राइट। सर अब एग्जाम्पल तो लेके समझाइए। बिल्कुल मेरे बाबू, मैं एग्जाम्पल यहां ले रहा हूं। जैसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? जैसे सोडियम ऊपर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होता है, तो इसका नाइट्रेट हमने ले लिया। जैसे मेरे बाबू पोटेशियम नाइट्रेट को हमने ले लिया।
ठीक है ना। ये दोनों क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है और हाईली रिएक्टिव मेटल नाइट्रेट है। यहां पर लिख सकते हो हाईली रिएक्टिव मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट है ये दोनों। यदि हम डिकम्पोज करें माने कि गर्म करें तो हमने क्या बता रखा है, क्या मिलेगा, मेटल नाइट्राइट। मेटल नाइट्राइट माने सोडियम नाइट्राइट का फार्मूला होता है NaNO2 प्लस O2 है तो O2 मेरे को बनाना था, O2 बन गया मेरे भाई, आपको याद है, ध्यान दीजिएगा। KNO3 को गर्म करेंगे, KNO2 प्लस O2 जो बनाना था आसानी से मेरे को मिल रहा है। सर अब तो ये समझ में आ गया, इसका तो एग्जांपल ले लीजिए। आपको पता है, यदि आपको ये रिएक्टेंट पता है, रिएक्टेंट पता रहता है तो फिर सूर्यभान सर के स्टूडेंट को प्रोडक्ट लिखने में कोई दिक्कत नहीं होता है। आपको इतना शानदार ट्रिक्स टेक्निक बता दिया जाता है। चलिए हम मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल को के नाइट्रेट को ले लेते हैं। देखिए क्या है, जैसे हम कॉपर को लेते हैं CuNO3 के होल ट्वाइस, इसको हम गर्म कर रहे हैं, ये मॉडरेटली है, मॉडरेटली ये मेटल नाइट्रेट है। इसको यदि हम गर्म करेंगे मेरे भाई तो क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा, NO2 मिलेगा और O2 प्राप्त होगा मेरे भाई। तो यहाँ पर लिखा गया है जब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल नाइट्रेट को डिकम्पोज किया जाता है तो मेटल ऑक्साइड NO2 तथा O2 प्राप्त होता है। मेरे को O2 प्राप्त करना है, आसानी से आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट लिख लो मेरे भाई, सर जी लिखिए ना, CuO प्लस क्या मिलेगा मेरे बाबू, NO2 और इनके अलावा आपको पता है कि O2 मिलेगा। जो स्पष्ट ना, कंफ्यूजन तो नहीं है, दिख रहा है सब लोग को। चलिए मेरे भाई अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट हम किसका एग्जांपल लेंगे, लो रिएक्टिव वाला का। जब लो रिएक्टिव मेटल नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है तो मेटल और NO2 और O2 प्राप्त होता है, O2 प्राप्त होता है। चल मेरे भाई एग्जांपल ले तो ले मेरे भाई, AgNO3 ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव, लो रिएक्टिव होता है। इसके नाइट्रेट को यदि गर्म करेंगे तो मेरे को मिलने वाला है मेटल, बिल्कुल मेरे भाई Ag मिलेगा। इनके अलावा सर जी NO2 मिलेगा, बिल्कुल मेरे भाई NO2 मिलेगा और O2 है तो O2 मिलेगा। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन या लिख सकते हो। और एक बात तुमसे कह देना चाहता हूं कि अभी हम लोग देखें धातु के ऑक्साइड को गर्म करके हम प्राप्त किए थे, जैसे PbO को प्राप्त किए थे, Pb3O4 को गर्म करके प्राप्त किए थे, Ag2O को गर्म करके प्राप्त किए थे। तो उसमें भी ये कंसेप्ट लगा सकते हो बाय हीटिंग ऑक्साइड के कंसेप्ट में कि हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड होगा, हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड होगा तो वहां पर वह डिकम्पोज नहीं होगा। लेकिन मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड होगा, उसको गर्म करेंगे तो मेटल ऑक्साइड और O2 मिलेगा। यदि लो रहे तो फिर उसको गर्म करेंगे तो मेटल प्लस O2 मिलेगा। ऊपर के कंसेप्ट से आप कंपेयर कर सकते हो। क्या हमने बोला, यदि धातु के ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो भी ऑक्सीजन मिल सकता है, लेकिन कब, जब हाईली रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। जैसे Na2O K2O को हीट करेंगे तो नो इफेक्ट। स्पष्ट। वैसे ही मेरे दोस्त मॉडरेटली रहे उसको हीट करेंगे तो मिलेगा मेटल ऑक्साइड और O2 मिलेगा। यदि लो रहे तो मेटल और O2 मिलेगा। तो आप समझ गए हैं, इसको इसका शॉर्ट स्क्रीन या कॉपी में नोट करें। तो बच्चों अभी हम लोग देखे हैं प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सीजन, बहुत सारा मेथड से हम लोग डाइऑक्सीजन प्राप्त किए हैं। अब उसका प्रॉपर्टीज, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ O2 डाइऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा इसके गुण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनको मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है। जैसे कि पहला, यह रंगहीन गंधहीन गैस है, सही बात है। O2 डाइऑक्सीजन जो होता है इसमें कोई कलर नहीं होता है, उसमें कोई गंध नहीं होता है। चलिए दूसरा क्या है, इसका समस्थानिक माने आइसोटॉप्स। अब आपके जान में चलता होगा कि सर जी आइसोटॉप्स क्या होता है, हमने पढ़ा था लेकिन भूल गया है। कोई बात नहीं, सूर्यभान सर है ना, फिर टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर इसका समस्थानिक आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18 होते हैं। अब समस्थानिक में क्या होता है ना, एक ही तत्व के, एक ही एकदम सेम तत्व है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक ही तत्व के जिनका परमाणु संख्या सेम हो। इस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होगा,
इसका भी 8 होगा, इसका भी 8 होगा। माने परमाणु संख्या सेम हो तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, द्रव्यमान मास नंबर भिन्न भिन्न हो, तो उसी को आइसोटॉप कहा जाता है। ये तीनों आइसोटॉप ऑक्सीजन के हैं। क्लियर ना, कंफ्यूजन नहीं है। तो O2 का ऑक्सीजन का आइसोटॉप क्या क्या है मेरे भाई? तो ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, जिनमें परमाणु संख्या एकदम सेम होंगे 8 8। क्लियर? तो ये बात आपको याद रहे, मैं टिक कर दे रहा हूं। चलिए दूसरा तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है मेरे दोस्त, कि O2 अणु अनुचुंबकीय होता है, इंग्लिश में कहते हैं पैरामैग्नेटिक प्रकृति का होता है, पैरामैग्नेटिक प्रकृति का होता है। बहुत बार ये मानिए, ये कहां से एक्सप्लेन होता है? O2 पैरामैग्नेटिक है। MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हुए हैं, वहां से ये पता चलता है कि O2 पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। इसी प्रकार O2 के नीचे आएंगे S2 सल्फर जो होता है, जिस तरह से ऑक्सीजन O2 वैसे ही सल्फर S2 वाष्प अवस्था में होता है मेरे बाबू, वो भी मेरे बाबू पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। याद रहे, O2 रहे या मेरे भाई O2 रहे या S2, O2 रहे मेरे भाई या S2, दोनों पैरामैग्नेटिक नेचर के होता है। स्पष्ट? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये लाइन है, एग्जाम में कई बार, कंपटीशन के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, O2 कुछ धातु जैसे गोल्ड Au प्लेटिनम को छोड़कर लगभग सभी धातु तथा अधातु के साथ सीधे रिएक्शन करते हैं, सीधे अभिक्रिया करता है। याद रहे, किसको किसको छोड़ करके मेरे बाबू? गोल्ड और प्लेटिनम, सोना और प्लेटिनम, ये नोबेल मेटल होते हैं, इनसे अभिक्रिया ऑक्सीजन नहीं करता है। इनके अलावा कोई भी धातु आ जाए या अधातु आ जाए, सबके साथ अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मेरे बाबू एग्जाम्पल को कंसीडर मैं कर रहा हूं, ध्यान देंगे मेरे बाबू लोग, एग्जाम्पल को मैं कंसीडर कर रहा हूं। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं SO2, ये अधातु के ऑक्साइड है। यदि इनकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराए तो गारंटी डेफिनेटली रिएक्ट करेगा और बनाएगा SO3। वैसे ही मेरे बाबू दूसरा एग्जाम्पल को मैं कंसीडर करूं, फास्फोरस P4 या P, ठीक है ना, ऑक्सीजन, ये मेरे बाबू अधातु है, इनसे अभिक्रिया करके ये P4O10 बनाता है, ठीक है ना। धातु से भी क्रिया करेगा, अधातु से अभिक्रिया करेगा। किसको किसको छोड़कर मेरे बाबू? तो गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़कर। और देखिए मेरे भाई, तीसरा एग्जांपल में कंसीडर कर रहा हूं, जैसे कि मान ले एल्युमिनियम है ऑक्सीजन, जी हाँ, अभिक्रिया करेगा और Al2O3 बनाएगा। वैसे ही मेरे बाबू चौथा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं ZnS, जिंक सल्फाइड, ठीक है ना, मेटलर्जी में कई बार आया है। ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके मेरे बाबू, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ZnO+SO2 मुक्त करता है। वैसे ही मेरे बाबू हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल, 5 नंबर एग्जांपल कंसीडर मैं कर सकता हूं HCl और O2 का, HCl और O2 का, इससे भी अभिक्रिया करता है सर जी, इससे भी अभिक्रिया करेगा तो आपको बनाएगा H2O और Cl2 बनाएगा, H2O और Cl2 बनाएगा। इनके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण में 6 और लास्ट एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, C2H4 ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, ये हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन अल्काइन अल्केन हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया मतलब इसको जलाएंगे, दहन करेंगे तो CO2 और H2 प्राप्त होता है। हमेशा याद रहे बात, ठीक है ना। आई होप की कंसेप्ट समझे हैं। माने कि जो ऑक्सीजन है प्लेटिनम और गोल्ड को ही छोड़ के कोई भी धातु आ जाए, सबके साथ अभिक्रिया आसानी से करेगा, कोई भी अधातु आ जाए आसानी से अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। स्पष्ट ना? चलिए मेरे भाई, अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन फैमिली के तत्वों की ऑक्सीजन के प्रतिक्रियाशीलता। माने ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन आएंगे? ऑक्सीजन तो छोड़ ही दीजिए, चूंकि ऑक्साइड के बारे में पढ़ रहे हैं, डाई ऑक्सीजन का ही प्रॉपर्टीज में पढ़ रहा हूं, तो आप छोड़ दीजिए ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए ग्रुप 16 में। और उनके अलावा क्या मिलेंगे मेरे को? सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलेनियम मिलेगा। तो जो सल्फर है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या क्या बना सकता है? तो SO गैस बना सकता है, SO2 गैस बना सकता है, SO3 गैस बना सकता है। वैसे सेलेनियम के पास आएंगे, Se के पास, तो ये जिस तरह से SO बनाया उस तरह से SeO, जो SeO है ये नहीं बनाता है, SeO2 बनाता है और SeO3 बनाता है, ठीक है ना। स्टेबल नहीं होता है इसलिए ये फॉर्म नहीं होता है।
वैसे मेरे बाबू टेलोरियम के टी देखते हैं, टीई भी बन टीईओ भी जैसे एसओ बन रहा है वैसे टीईओ बनता है, रिएक्ट करके बना लेता है। SO2 जैसे बनता है वैसे TiO2 बनाता है, SO3 जैसे बनता है वैसे TiO3 बनाता है मेरे भाई। नेक्स्ट देखिए पोलेनियम को देखते हैं, PeO जैसे SO बनाता है, PoO2 जैसे SO2 बनता है, और SO3 जैसे बनता है ये नहीं बनाता है। आई होप कि आप आसानी से कंसेप्ट को समझे होंगे। और ये जो टिक किए हम लाइन, ये लाइन आपको दोनों महत्वपूर्ण है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या इसको आप नोट कर सकते हो। इनके अलावा और भी मेरे कंसेप्ट इसके नीचे लिखना है, कंसेप्ट समझाना है। यदि आप इसका शॉर्ट स्क्रीन आसानी से यदि आप ले लेते हैं तो मैं इसको मिटाऊंगा, या आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। ध्यान देंगे मेरे बाबू लोग, ध्यान देंगे छोटू। अब देखिए ना, एक बात यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, इन ऑक्साइडों का एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग से पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अम्लीय गुण देखते हैं हम लोग, एसिडिक स्ट्रेंथ, इसका हिंदी आप लोग लिख सकते हो अम्लीय प्रबलता, अम्लीय प्रबलता। जैसे मान लीजिए SO आ जाए, SO2 आ जाए, SO3 आ जाए। ध्यान देंगे दोस्त, इसमें कहा जाए किसका अम्लीय गुण ज्यादा है, बस जिसमें ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा है उसका अम्लीय गुण ज्यादा होता है। ये होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, अम्लीय प्रबलता का ऑर्डर। कैसे सर, ध्यान रहे यहाँ पर कंसेप्ट क्या आएगा। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो ऑक्सीजन -2 तो इसका +2 होगा, 2 दूनी के 4 इसका +4 होगा, 3 दूनी के 6 +6 होगा। माने जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है अम्लीय गुण बढ़ रहा है। माने ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी किसी भी कंपाउंड में तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, और जैसे ही सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा मेरे दोस्त उसका अम्लीय गुण भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि यदि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो एसिडिक, AS माने एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। कंफ्यूजन तो नहीं है। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ का दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं। इस क्वेश्चन को कैसे बदलेगा ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास है SO2, SeO2, ठीक है, TeO2, PoO2 है। अब इसमें मेरे को बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर SO2 का ज्यादा होगा, क्योंकि सब में ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +4 +4 +4 आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब सेंट्रल एटम अलग अलग रहे ना, अलग अलग है ना, इसमें सेंट्रल एटम का है सल्फर, सल्फर मतलब सेम है। जब सेंट्रल एटम डिफरेंट रहे, सेंट्रल एटम डिफरेंट रहे तो जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। या यूं बोल सकते हैं कि यदि सेंट्रल एटम डिफरेंट हो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटने के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ भी घटता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि यदि सेंट्रल एटम, CA मतलब सेंट्रल एटम डिफरेंट हो तो, डिफरेंट हो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगा। तो ध्यान रहे एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, घटेगा। ये हमारा ऑर्डर यहाँ पर क्या लिखे है, यदि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन, यदि सेंट्रल एटम यहाँ लिख सकते हो सेम रहे, यहाँ सेम हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो इसको आप नोट कर सकते हो, कॉन्सेप्ट समझ में आपको आया होगा, आसानी से लिखिए। चलिए तो बाबू इसके हम लोग उपयोग देख रहे हैं, O2 का यूज देख रहे हैं। बेसिकली आपको पता है कि हम लोग सांस श्वसन क्रिया जो करते हैं, ऑक्सीजन महत्व है हमारे लिए। तो सामान्य श्वसन में व दहन में O2 का उपयोग, ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन का उपयोग होता है। क्लियर। दूसरा, अस्पतालों में, ठीक है ना, वैक्यूम लगाया जाता है, अस्पतालों में ये ऑक्सीजन दिया जाता है। अस्पतालों में तथा ऊंचाई माने अत्यधिक ऊंचाई पर जाइए तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऊंचाई, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ाने व पर्वतारोहण में O2 के सिलेंडर उपयोग किए जाते हैं। तो ऑक्सीजन गैस का क्या होता है, सिलेंडर होता है पीठ पर, ठीक है ना, या जिससे भी हम उड़ान भरे ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर होता है साथ साथ, और इसी ऑक्सीजन गैस को भर करके हम लोग बहुत ऊपर, अत्यधिक ऊपर जा सकते हैं। तो बहुत मेन है ऑक्सीजन इसके लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब, और कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो आज हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व O2 के साथ सीधे अभिक्रिया नहीं करता है? तो डाई ऑक्सीजन गोल्ड और प्लेटिनम से अभिक्रिया नहीं करता है, बाकी सभी धातु से आसानी से अभिक्रिया कर लेता है। देखिए क्या क्या है हमारे पास। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा तत्व O2 के साथ सीधे अभिक्रिया नहीं करता है? जिंक, टिटानियम और प्लेटिनम दिया हुआ है। तो आपको पता है कि गोल्ड और प्लेटिनम अभिक्रिया नहीं करता है, बाकी सब करता है। तो इसमें प्लेटिनम है, गोल्ड नहीं है, माने जिंक और टिटानियम अभिक्रिया करेगा लेकिन प्लेटिनम नहीं करेगा। तो यहाँ पर आंसर हम लोग लिखेंगे इन तत्वों में से प्लेटिनम O2 के साथ सीधे अभिक्रिया नहीं करता है, ये हमने बता रखा है, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, अर्थात प्लेटिनम एक उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस है, नोबेल गैस है, उत्कृष्ट धातु है, गैस नहीं धातु है, नोबेल मेटल है। चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीजन का अपरूप लिखिए। अभी हमने अपरूप के बारे में बताया, ऑक्सीजन का आइसोटोप के बारे में बताया है। जब ऑक्सीजन फैमिली स्टार्ट किया था तो हमने अपरूप का चर्चा किया था, सल्फर और ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन का सामान्यतः अपरूप क्या होते हैं? ऑक्सीजन होते हैं खुद का और ओजोन होते हैं। तो सामान्यतः आंसर में लिखेंगे सामान्यतः ऑक्सीजन तथा ओजोन होते हैं, ओजोन होते हैं, ठीक है ना। O2 और O3 होता है। चलिए नेक्स्ट आपको वर्क देंगे, होमवर्क, ये हमने बता रखा है। ऑक्साइडों की संरचना लिखिए। जैसे N2O3 इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया है, N2O5 इसका भी स्ट्रक्चर हमने बनाया है, P4O6 और P4O10 का स्ट्रक्चर हमने बनाया है। तो इसकी संरचना आपको वर्क दे रहे हैं, लिखना है, होमवर्क है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर सकते हो बाबू मेरे वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान देते हैं, हम लोग समझते हैं उसको, ध्यान देंगे बाबू मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा मिश्रित अम्ल एनहाइड्राइड है? कंसेप्ट ऑफ एनहाइड्राइड हमने आपको बताया है, आपको याद होगा कंसेप्ट ऑफ एनहाइड्राइड में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आप फंस जाइएगा, है आसान। इसका आंसर होगा NO2, NO, NO2, N2O5, N2O में आंसर आपका होगा NO2। यही मिक्स्ड एनहाइड्राइड होता है, यही मिक्स्ड एनहाइड्राइड होता है। कैसे होता है ध्यान दीजिएगा, चेक करते हैं हम लोग। जो NO2 होता है बाबू, इसमें जब जल मिलाते हैं ना तो मेरे ऐड देंगे, जोड़ देंगे इसमें, तो हमको मिलेगा H2 और NO3। ये आप कहीं पर भी एसिड नहीं देखे होंगे, HN3 या HNO2 देखे होंगे, इसलिए ये बाबू देते हैं HNO2 और HNO3, जिसको मिक्स एसिड के नाम से जाना जाता है, मिक्स्ड एसिड के नाम से जाना जाता है। तो NO2 जो है इसका मिक्स्ड एसिड क्या होता है, मिश्रित अम्ल क्या होता है, HNO2 और HNO3, ठीक है ना। नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड है ये मेरे बाबू, ध्यान दीजिएगा जरा। जब इसमें से हम पानी निकालेंगे तो मेरे को NO2 मिलेगा, दोनों मिला करके जब पानी निकालेंगे तो क्या मिलेगा, NO2 मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम लोग मिक्स्ड एनहाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, मिश्रित एनहाइड्राइड का। चलिए और एक क्वेश्चन लास्ट करेंगे और क्लास को ओवर करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, इत्मीनान से पढ़िए और रेगुलर पढ़िए और बार बार रिवीजन करते रहिए, हर चीज रिवीजन है बाबू मेरे, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। तो बाबू मेरे यहाँ पर देखिए बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम हुआ है, बना हुआ है, फॉर्म हुआ है कि ऑक्सीजन फैमिली के लिए उच्चतम एवं निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग है। बड़ा ही रोचक शानदार क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन फैमिली परिवार के लिए उच्चतम एवं निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग है। ऑप्शन में है 6, 2, -4, +4। ध्यान दीजिएगा, उच्चतम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन फैमिली का होता है +6, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। वैसे ही आपसे कहा जाए मिनिमम क्या होता है मेरे दोस्त, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2। कह रहा है कि अवस्थाओं का योग मतलब जोड़ देना है। यदि इसको जोड़ते हैं +6 और -2 को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा।
तो 4 यहाँ पर ये है आंसर हो जाएगा। किसी भी ग्रुप का पूछा जा सकता है आपसे, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली का पूछा जा सकता है, तो न्यूनतम होता है कितना, मैक्सिमम होता है +5 और न्यूनतम -3, इसको ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना, तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर सकते हैं या शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। चलिए, तो इसी के साथ मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ, और ध्यान रहे जितना भी क्वेश्चन जनरेट होंगे हम पढ़ाते चलेंगे, और कहीं से भी क्वेश्चन जनरेट होगा हमको लगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वहां पर मैं खुद क्वेश्चन बना दूंगा, फॉर्म करके उसका आंसर मैं बता दूंगा, समझा दूंगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चाहे जो भी केमिस्ट्री पढ़े, ऑर्गेनिक फिजिकल जो भी हो, बेसिकली इनऑर्गेनिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी किसी भी टॉपिक्स में हम पढ़ाएं आपको, और जहां से क्वेश्चन की बनने की संभावना है, वहां पर तुरंत उसके नीचे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बहुत ज्यादा, कहीं से आ जाए। यदि आप कॉपी पर कमांड करते हैं तो किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, मध्य प्रदेश कोई भी बोर्ड है, झारखंड बोर्ड, कोई भी बोर्ड बाबू हो, कॉपी के बाहर नहीं जा सकता है। आप किसी भी बोर्ड के, किसी भी राज्य के बोर्ड के जो क्वेश्चन बैंक्स होते हैं उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं, या एग्जाम होने के बाद आप नोटबुक लाट करके कंपेयर कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है, और ये हर साल यह होता है, हर साल ये होती है। ठीक है ना, तो चलिए विश्वास बनाइए रखिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।